दिल से कहेंगे ओम शांति। आपका उमंग उत्साह देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आपके अंदर उमंग उत्साह बड़ा ज़बरदस्त है। इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि यहाँ तपस्या अच्छी होती है। बहुत अच्छा लगा आप सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए देखकर। दिल्ली शहर में जब आ रहे थे तो गाड़ी निकलने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ कमाल है आपका। वाह, आप सबको वाह। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। अमृत वेला। यह अव्यक्त मास शुरू हो चुका है। ठीक है, आज 18 दिसंबर है और 18 जनवरी, 1 महीने अव्यक्त मास। इस महीने में आप जो भी दृढ़ संकल्प करोगे आपको लिफ्ट मिलेगी। जो भी कमी कमजोरियां छोड़ना चाहोगे आपको लिफ्ट मिलेगी। दृढ़ संकल्प करना कि जो भी मेरी कमी है मुझे वो छोड़नी है। जैसे मानो आपको बहुत गुस्सा आता है, मानो हमें गुस्सा आता है, क्रोध से परेशान हैं हम और उसे छोड़ना चाहते हैं, तो बाबा के सामने बैठते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बाबा अव्यक्त मास शुरू हुआ, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम प्रतिज्ञा करके तो चले गए कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तो क्या होता है, गुस्सा नहीं आता है, आता है ना। इससे साफ सिद्ध होता है कि विधि को नहीं पकड़ा, और जहाँ विधि नहीं वहाँ सिद्धि नहीं। ठीक है, तो विधि क्या है, कभी भी ये ना कहकर कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, अपने मन को ये बताइए कि क्या करना है। अगर आपसे कह दूँ मैं, अगर सब जगह देख लेना, बस इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, आप सोचेंगे इधर है क्या, इधर के लिए ही मना क्यों किया है। मन सोचता रहेगा इधर है क्या, इधर ही देखना है। और मौका देखते ही जैसे कबीर भाई की नज़र हटी और आप टप से देख जाएंगे। ये मन का नियम है। आप मन को ये कह के देखो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो वही काम पहले करवाएगा आपसे, बाकी बाद में देखे जाएंगे। ठीक है, से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, गुस्सा सबसे पहले आएगा। और फिर हम एक लाइन उसमें ऐड कर देते हैं कि अब आपने आह्वान किया है, माया तो आएगी ना, पेपर तो आएगा ना, विधि गलत पकड़ ली। और फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप फेल हुए, फिर ट्राई करिए। आप 99 बार फेल हो गए, 100वीं बार ट्राई करिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी बैठ के सोचा है कि मैं 99 बार विफल क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? क्योंकि मैं ताले में गलत चाबी घुमाता रहा। और अगर 100वीं बार भी मैं गलत चाबी घुमाऊंगा ना, तो मैं विफल ही होऊंगा। अगर मेरी विधि सही होगी, मैं पहली बार में ही सफल हो जाऊंगा। और ये सूत्र बाबा हमें बताने आया है। और जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी स्थिति में और हमारी स्थिति में फर्क होता है। उसी को हम कहते हैं नंबर वार। बताइए, आप सभी क्या अलग अलग मुरली सुनते हैं? सब एक ही मुरली सुनते हैं ना। एक आत्मा की स्थिति ऐसी कि वो दुनिया को उठाए, और एक आत्मा की ऐसी कि उसे देख के दुनिया सो जाए। फर्क है ना। कारण क्या है? ये विधि को सही नहीं पकड़ा है। कान आँख सब खोल के रखना है एकदम। ठीक है, एक एक पॉइंट को हमने कैच करना है। अब जैसे मानो कि मुझे गुस्सा आता है, अब मुझे क्रोध को छोड़ना है, तो ये लिखने की बजाय कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे ये पता करना चाहिए कि गुस्सा किन शक्तियों के अभाव में आता है। इस हॉल में मानो अंधेरा है,
और हम आपसे कहें इस अंधेरे को बाहर निकालो, और आप लग जाएं लाठी लेकर अंधेरे को पीटने, तो क्या अंधेरा बाहर निकल जाएगा? सिर्फ एक लाइट आप ऑन करेंगे और रोशनी फैल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का अंधकार है, मैं ये नहीं करूँगा कहने से अंधकार नहीं भागेगा। सिर्फ हमें क्या करना होगा, उन शक्तियों की कैंडल वहाँ पे जलानी होगी, वो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। पता करेंगे कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमें पता है किन शक्तियों के अभाव में आता है। पहला ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे अगर डायरी हो तो, और नोट ना करें सीधा यहाँ नोट करेंगे, डायरी नहीं है तो, लेकिन याद रखेंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं आप में कोई भूलेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसका हम अभ्यास भी साथ साथ करेंगे, माइंड की प्रोग्रामिंग भी करेंगे, ताकि उसे भूले ना आगे चल के। ठीक है, केवल भाषण नहीं, हमने उसे प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, 3 चीज़ों के अभाव में, 3 शक्तियों के अभाव में गुस्सा आता है। एक है धैर्यता की शक्ति की कमी, यानी धीरज नहीं है। आप चेक करिए, जब धैर्य नहीं होता तो गुस्सा आता है। पहले इरिटेशन होगा और फिर गुस्सा आएगा। आपको सड़क पे किसी का इंतज़ार करना पड़ जाए तो गुस्सा आता है ना, धैर्यता की कमी। दूसरा गुस्सा आता है सहन शक्ति की कमी, और तीसरा गुस्सा आता है शांति की शक्ति की कमी। जैसे ही आप अमृत वेला सवेरे जागें, इन तीनों शक्तियों का आह्वान करिए। 1 वीक, 10 दिन, 2 वीक, चलो अब तो अव्यक्तवास है, पूरा 1 महीना कर लीजिए। अगर गुस्सा जड़ से ना मिट जाए तो कहना, जड़ से ना मिट जाए। आह्वान कैसे करना है? आह्वान कैसे होता है? मांगी नहीं जाती। भक्ति मार्ग में हम जिन शक्तियों को परमात्मा से मांगते थे, ज्ञान मार्ग में उनका आह्वान किया जाता है। और आह्वान मतलब वो शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, मुझे केवल सवेरे उठकर उनका आह्वान करना है कि हे मेरी दिव्य शक्ति, हे सहन शक्ति, तुम अपने काम पे लग जाओ। तुम मेरे अंदर हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने काम पे लग गई हो। ठीक है, अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन बना लो, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनाया करो। जब भी योग में बैठो ठक से खींच लिया करो, ये आगे स्क्रीन मेरे सामने बिल्कुल, और उस स्क्रीन पे देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं दिन भर में जो आती हैं, जो सहनशीलता का पेपर लेती हैं, जहां मैं हलचल में आ जाता हूं। उन परिस्थितियों को सामने लाओ, देखना शुरू करो। ओके फाइन, ठीक है, परिस्थिति वही है अब, लेकिन मैं अचल अडोल हूं। कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप माता यहाँ बैठी हैं, आपने बच्चों को पाल पाल के बड़ा किया है। कोई बच्चा छोटा सा आपके पास आया, आके पीछे से आपके बाल पकड़ के लटक जाता है, और आपको इतना ज़ोर से गुस्सा छूटता है, चांटा मारती है उसको खींच के। ठीक है, एक ये। अब दूसरी परिस्थिति, बच्चा आता है, आपके बाल पकड़ के लटक जाता है और आप उसे प्यार से गोद में उठा के चूमने लगती हैं। दोनों ही आपने किए होंगे, दोनों काम किए हैं, परिस्थिति सेम थी लेकिन रिएक्शन अलग अलग था। यानी जब आपने सहन शक्ति का प्रयोग किया तो उसे गोद में लिया, और जब नहीं किया तो चाटा मार दिया। ठीक है, तो ये आह्वान हमने सवेरे उठते ही करना है। अब इस पॉइंट को यहाँ नोट रखेंगे, हम आगे पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अमृत वेला हमारा ढीला ढाला क्यों होता है? हाथ उठाएंगी वो आत्माएं जो रोज अमृत वेला उठती है। 50% है, ठीक है, तालियां 50% के लिए। 50% आत्माएं अमृत वेला उठ रही हैं, 50% नहीं उठ पा रही हैं। उसका कारण क्या है? चलो, एक कारण ये भी हो सकता है कि अमृत वेले की प्रोग्रामिंग हमने
कब करनी चाहिए? हाँ, वैसे YouTube से देख के सब जानते हैं, सब जानते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है सामने बोलने के लिए। अच्छी बात है, ज्ञान बुद्धि में तैरता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे हो जाओ, एक बार सेट हो जाओ, फिर बात करते हैं। गाड़ी चलाएं अभी? सभी चढ़ गए? ठीक है, कंफर्टेबल हैं सभी? किसी को बैठने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हैं? कभी ऐसा हो मैं तो आराम से बैठा हूँ और आप थोड़े से परेशान होते रहे, है ना? सभी कंफर्टेबल है ना? ठीक है, चलो, क्या बात कर रहे थे, मैं तो भूल गया। माताओं की शक्ति देखो भाइयों, आपकी आवाज़ ही नहीं आती। माताओं की आवाज़ देखो, हैं? वेरी गुड, शिव शक्तियाँ हैं ये। हाँ, तो क्या पॉइंट था एग्जैक्टली? अभी भाई भी बोले। अच्छा, एक्चुअल में अमृत वेला तो हमारा रात को शुरू होता है। जो आत्मा ये सोचती है कि अमृत वेला सवेरे शुरू होता है, वो गलत फहमी में है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि अमृत वेला सवेरे शुरू हो रहा है तो अमृत वेला कभी होगा ही नहीं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग तो हमने रात को करनी है। मैं अपना भी बता दूं, आज जिस दिन मैं रात को अमृत वेले की प्रोग्रामिंग नहीं करता, उस दिन अमृत वेला ढीला हो जाता है। एक ही दिन में आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए सोते सोते। जैसे आप बिस्तर पे गए, चार्ट दिया, ठीक है, चार्ट दीजिए। जो भी आपने बाबा से बात की कर लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये बात आप नोट करेंगे, यहाँ नोट करो, डायरी में करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। हमने क्या करना है, जब हम बैठ गए बिस्तर पे, तो हमारा जो अमृत वेला है वो रात को शुरू होता है। कोई भी आप में से पहले तो ये पक्का कर लो, कोई भी रात को ऐसे सीधा जाके नहीं सोएगा, चाहे कितने भी थके हुए हो, सीधा नहीं सो जाओ। बिस्तर पे सीधा मत लेटो कभी भी ऐसे जाके, नहीं तो अमृत वेला होना ही नहीं, उठना ही नहीं आप। और उठ भी गए ना, कुछ नहीं होने वाला, वो तो ऐसी उठ गई, नींद पूरी हो गई आपकी, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैठ गए, चार्ट वगैरह आपका जो भी है आप कर लीजिए, बाबा से बातें करिए। फिर क्या करिए, दिन की वो 2 चीज़ें निकालिए जो अच्छी घटित हुई हैं। अब ये मत कहना भाई जी 2 ना हुई हो तो 1 हुई होगी, हैं, तो उसे ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मूवी बनाई है ऐसे ही, मैं हमेशा इसका बड़ा लाभ लेता हूँ। स्क्रीन खींच लीजिए सामने, जैसे थिएटर में नहीं मूवी देखते हैं लोग, ऐसे आंखों के सामने होती है बिल्कुल, तो विजुअलाइज करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। ऐसे ही हो, ठीक है, ओके। इसमें देखिए, ऐसे टच स्क्रीन है ना भाई आजकल तो, है ना, तो ऐसे टच करके स्क्रीन पे ये वाली चला लेते हैं, चल गई, ओके, चल गई सामने। अब देखिए, ओ ये वाली घटना देख रहे हैं आप, अपने जीवन की देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, देख रहे हैं, गुड। इसके लिए दिल से शिव बाबा का शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया, सर्व आत्माओं का शुक्रिया। बस हो गया। अगला सीन टच करिए, दूसरा सीन सामने आ जाएगा दिन का, फिर उसे देखिए और फिर कहिए, देखिए सीन को, मुस्कुराइए दिल से, हाँ, क्योंकि वो अच्छा सीन है, उसमें तो मुस्कुरा ही सकते हैं ना। अच्छा, फिर दिल से शुक्रिया शिव बाबा का, बोलिए किसका, दूसरा। ये शब्द ऐसा है शुक्रिया, अगर इसे आप बिना वजह भी बैठे बैठे बोलते रहें ना, सबसे मैजिकल वर्ड है ये शुक्रिया। आप यहाँ से वहाँ तक चल के जाते हैं, चलते चलते भी हर कदम पे आप शुक्रिया 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 ऐसे ही रटिए चलो। मैं ये नहीं कह रहा विजुअलाइज करिए, वो करिए, वो करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। अब बस ऐसे ही बोलते जाइए, शुक्रिया 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 शुक्रिया। आपका मन ना ढूंढने लग जाएगा, और किसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए शुक्रिया। यहाँ से वहाँ तक आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपका ऑरा बदल जाएगा, आपके चेहरे से साफ दिखाई देगा कि हाँ, यू आर वाइब्रेटिंग प्योरिटी, लव, पीस, प्रोस्पेरिटी। दैट इज मैजिकल वर्ड, नेवर नेवर मिस दिस वर्ड, मैजिकल वर्ड है। कौन सा, शुक्रिया।
कभी मिस मत करना, लक्ष्य रखो। दिन में एटलीस्ट इस शब्द को 50 बार तो यूज कर ही ले, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। अब देखिए जीवन में परिवर्तन होते हुए। ठीक है, अब हो गया, 2 सीन हमने देख लिए। अब एक सीन ऐसा उठाइए जो आपके अनुसार नहीं हुआ है। होता है ना ऐसा, आजकल तो बहुत होता है ना। ऐसे टच स्क्रीन किया, ओ ये सीन सामने आ गया, अच्छा देख रहे हैं। अब मानिए उसमें गुस्से वाला, झगड़े वाला ये सब हुआ है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या अभ्यास किया था? मुस्कुराना है। ओके, और 3 शक्ति कौन सी ली थी जो गुस्से को जीतेंगी? वाह, आपका जोश देख के ताली बजाने का मन करता है। तो क्या था? धैर्यता की शक्ति, सहन शक्ति और शांति की शक्ति। वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आह्वान करेंगे इन तीनों शक्तियों में से। चलो कोई सी एक का परिस्थिति के हिसाब से देख लेना, वहाँ कौन सी ज़रूरत थी और जो मैंने यूज़ नहीं की। सीन चल रहा है सामने, देख रहे हैं, डिटैच ऑब्जर्वर, क्योंकि मूवी देख रहे हैं ना अभी। संकल्प करेंगे कि हे मेरे मन, तुम धैर्यता की शक्ति से भरपूर हो, तुम धैर्यवान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम मास्टर क्षमा के सागर हो, तुम सर्वशक्तिमान के पुत्र हो। कर सकते हैं ऐसे बातें? कई बार खुद को ज्ञान सुनाना थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरों को ज्ञान देना आसान है ना। अपने बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हो, है ना? ऐसे ही अपने मन बच्चे को ज्ञान सुनाओ, इट्स इजी। अभी जो स्वयं लिए, हमने खुद को नहीं सुनाया, मन को सुनाए सारे कि हे मेरे मन तुम ये हो, हे मेरे मन तुम ये हो, हे मेरे मन तुम ये हो। क्या मन के पास अभी भटकने का मौका था? वो तो ऐसे सुन रहा है, अच्छा ओ थैंक यू, मन इज़ वेरी हैप्पी नाउ, वेरी हैप्पी। ठीक है, देखो आह्वान हुआ शक्तियों का। अब चुप हो जाओ, वो घटना हम देख रहे हैं और एकदम शांत स्टेबल माइंड। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड स्टेबल रहिए। आपका संस्कार बन रहा है स्टेबल होने का। विपरीत परिस्थितियों में स्टेबल होने का संस्कार बन रहा है, माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। जैसे दुनिया में माइंड की प्रोग्रामिंग हुई थी, गुस्सा करना तो ज़रूरी है, बिना उसके काम थोड़ी ना होता है। तो प्रोग्रामिंग हुई तो फिर क्या हुआ? और फिर ये भी कहते ऊपर से कि तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी, तुझे मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? ऊपर से गुस्सा जब ये सुनता है तो इसे मुझे अपना कह रहा है, तो गुस्सा भी खुशी के मारे नाच उठता है। देखो गुस्सा खुशी के मारे नाच रहा है, पर गुस्सा इतना खुश होता है ना, वाह ये तो मुझे अपना कह रहा है, इसे तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा परमानेंट ग्राहक हुआ। रावण कहता है वाह भाई वाह, ये तो मेरा फैन है, आपको ऑटोग्राफ देगा रावण। जब कहते हो ना ऐसे मेरा गुस्सा देखा नहीं है ना, बताऊंगा अब की बार कह के देखना किसी को, चाहे कोई कुछ भी करे, कह के देखना कि तूने मेरी शांति देखी नहीं है अभी, मुझे कोई हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शांत हूँ। कर सकते हो ऐसा? कर सकते हो। मत सुनाओ दूसरों को, अपने मन को तो सुना सकते हैं ना कि हे मेरे मन तुम बहुत शांत हो, तुम शांति के सागर की संतान हो, तुम में अथाह शांति भरी हुई है, तुमसे शांति का शीतल श्वेत प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। कम से कम लक्ष्मी नगर ना, लक्ष्मी नगर में तो फैला दो पूरा, है जैसे सागर की तरंगे कैसे ऐसे देखो यूं जा रहा है। और जहां तक भी हम देख सकते हैं, जहां तक भी देख पा रहे हैं बुद्धि की शक्ति से, एक्चुअल में हमारा प्रकाश वहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये हमारा काम हो गया। अब हम लेट जाएंगे, लेट गए, अब तकिए पे आपका सर ऐसे रखा हुआ है।
अब यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, जो हम कई आत्माएं बहुत गलतियाँ करती हैं। अब मेरे मन की गति स्लो हो चुकी है ना, हल्की हल्की नींद आने लगी है। ये होता है ये आपके साथ? ऐसे होता है? सब कह रहे हैं हाँ होता है। ऑफ कोर्स होता है, ऐसे होता है ना। इसका मतलब पता है क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड सोने लगा है और सब कॉन्शियस माइंड तो जागा ही रहता है हमेशा, ठीक है। अब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में एक प्री कॉन्शियस एक लेयर है, एक लाइन है, ठीक है। ये कब जागती है? जब ये ऐसे होने लगता है, होता है वो तब एकदम खुली रहती है। वहां से जो थॉट एंटर कर गया वो सबकॉन्शियस माइंड में कमाल भी कर सकता है और धमाल भी कर सकता है, ठीक है माताएं, धमाल भी कर सकता है। आपके युगल आपको सहयोग नहीं करते ज्ञान में, और सोते सोते ऐसे सोच लेना इस आदमी से कॉपी तो सीधा थॉट अंदर, वो सीधा अंदर। और जब सवेरे जागेंगे ना आप, अंतमति सुगति, जब सवेरे जागेंगे पहला ही थॉट, जैसे आप खोलेंगे ना टप, पहले उनको देखेंगे इससे पीछा छुड़वा दो बाबा, ये होगा। अब मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, कोई भी ईर्ष्या करना आप में चाहता है? ओह, गुस्सा करने में जो आनंद मुझे मिलता है कि पूछो मत। चाहता है आप में कोई गुस्सा करना, नफरत करना? नहीं, गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है। जब किसी से ईर्ष्या होती है ना, सबसे ज्यादा खुद जलते हैं और कोशिश करते हैं कैसे इससे छूटूं मैं, लेकिन जल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है ये जाने अनजाने में, ठीक है। ये जब सोते सोते हमने ना प्री कॉन्शियस के द्वारा ये थॉट माइंड को दिए हुए हैं कि ईर्ष्या करना तो अच्छा है, उससे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अब जब हम सोने जा रहे हैं ऐसे ही हल्का हल्का, तब बोलिए ऐसे, जैसे मानो गुस्से की बात कर रहे थे ना, तो ऐसे लेटे लेटे बड़बड़ाइए, मैं शांत हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा मत बोलिए, ऐसे बोल दीजिए बस लेटे लेटे, शांति। एवरी वर्ड हैज पावर, शांति। हमारे देश में संत महात्माओं ने एक शब्द को बार बार बोल के सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक ही शब्द को दोहरा दोहरा कर। और ये शब्द देखना, शांति शांति, तो हमें शांति की सिद्धि नहीं मिलेगी। धैर्यता, लेटे लेटे धैर्यता। देखो ये ऐसा कहने से मैं क्या कर रहा हूँ, धैर्यता का आह्वान कर रहा हूँ। कहने से ही अच्छा लग रहा है ना, देखो धैर्यता, ऐसे लग रहा है मेरी धैर्यता बढ़ रही है ना। अच्छा, सहनशीलता, और ऐसे आप कहेंगे 3 4 5 बार, नींद आ जाएगी। जब सवेरे उठेंगे ना, ये शक्तियां अपने चरम पे होंगे। आप सवेरे जैसी उठेंगे, यू विल बी वेरी एनर्जेटिक। और ऐड कर लेते हैं, चलो इसमें और भी ऐड कर लेते हैं। जैसे मानो भाई साहब को 3 बजे उठना है, और भाई साहब चाहते कि 3 बजे एकदम फ्रेश उठो, एकदम फ्रेश, मेहनत ना करनी पड़े बिल्कुल भी, एकदम फ्रेश। तो सोते सोते, जैसे रात को सो रहे ना, सोते सोते यूँ, मैं 3 बजे जाग रहा हूँ, कमेंट्री दो, लोरी गाते हैं इसे, मैं 3 बजे जाग रहा हूँ, हे मेरे मन तुम खुशी से जाग रहे हो। मुश्किल है कुछ इसमें है? तुम खुशी से जाग रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम 3 बजे जाग रहे हो। अगर 3 बजे भभके से आंख ना खुले ना, तो आप मेरे ऊपर केस कर देना, ठीक है, गारंटी खुलेगी। ये लॉ है, लॉ कभी फेल नहीं होते, फेल होते हैं हम उन्हें यूज करने में, लॉ कभी फेल नहीं होते, ठीक है, लॉ कभी फेल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो करके ऐसे कि मैं 3 बजे जाग रहा हूँ, बड़ी खुशी से जाग रहा हूँ,
ऐसे भी कर सकते हैं और ऐड करिए। अभी देखो सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, नहीं तो इसी में पूरे भट्टी हो जाएगी 2-3-4 घंटे की। तो आप भी थोड़ा चिंतन करेंगे ना, इसके बाद करना है ना, तो आप ऐसे करेंगे, लेटे लेटे जाग रहा हूँ, फिर जैसे ही मैं जाग रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बाप दादा खड़े होंगे। सीधा ब्यूटीफुल, कितना सुंदर संकल्प है ये। जैसे ही मैं सवेरे जागूंगा मेरे सामने बाप दादा खड़े होंगे, मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, अपनी बाहें फैलाए मुझे मेरा स्वागत कर रहे होंगे। आओ बच्चे आओ, मेरी गोद में आओ। कैसी नींद होने वाली है, और कैसी आंखें खुलेंगी, और सामने कौन दिखाई देगा। करना क्या था, सिर्फ देखना किसको है। परमात्मा महावाक्य है कि बच्चे आंख खुलते ही भभके से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। लेकिन कितने हम में से कह पाते हैं भभके से गुड मॉर्निंग। अरे वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां, इतनी सारी आत्माएं। लेकिन ये कभी ना भूले, आप उठें और भभके से निकले एकदम गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा, और उधर से भी आवाज़ आनी चाहिए गुड मॉर्निंग मेरे लाडले बच्चे उठ गए। आती है आवाज़, सुनना है ना ध्यान से। उठ गए मेरे लाडले, आओ मेरी गोद में आओ। सीधे गोद में चले जाओ और इतनी लाइट देखा करो अपने कमरे में, इतनी लाइट देखा करो बाप दादा से निकलती हुई कि बस, क्योंकि ये फ्री लाइट है, इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। सामने ऐसे खड़े बाप दादा, लाइट ही लाइट घर में फैल रही है, पूरे कमरे में फैल रही है, पूरा घर प्रकाशमान हो गया है, शुद्धिकरण हो जाएगा पूरे घर का। और बाबा ने सर पे मेरे हाथ रख दिया। सोचो, आंखें बंद करो सभी और देखो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। अपना राइट हैंड सभी अपने सर के ऊपर रख लीजिए, ऐसे यूँ आंखें बंद रखेंगे और अनुभव करेंगे कि ये हस्त मेरे बाबा का है, ये हस्त मेरे बाबा का है, इसमें जादू है, इसमें मैजिकल पावर है, मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। अनुभव करिए कि बाबा के हस्त से करंट निकल रहा है और मेरे ब्रेन में जा रहा है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे कर्मेंद्रिय जीत भव, एक्सेप्टेड, स्वीकार करो। बाबा ने दूसरा वरदान दिया, बच्चे संस्कार जीत भव। तीसरा प्रकृति जीत भव। चौथा माया जीत भव। पांचवा निद्रा जीत भव। एक्सेप्टेड, हाथ नीचे कर लेंगे, एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट कैसे करेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं, इनमें से कोई एक पे मास्टरी कर लीजिए। एक पे जैसे नींद आती है तो हे मेरे मन तुम निद्रा जीत हो, स्वीकार कराओ। और जितना हो सके, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, जितना हो सके अपने मन की प्रशंसा किया करो। मन को कोसना नहीं, कभी भी मन की प्रशंसा किया करो। देखो, जब हमारी कोई और प्रशंसा करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, है ना। अभी आप में से हम किसी को भी बोल दें, आप क्लास तो सब ठीक ठीक सुन रहे हो, लेकिन ये वाले भाई साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, देखो भाई साहब खुश हो जाएंगे। ये किसको लगा अच्छा, मन को अच्छा लगा, है ना। किसी और ने प्रशंसा की, अच्छा लगा मेरे मन को, किसी और ने की और मेरे मन को अच्छा लगा, तो मैं तो स्वयं उसका मालिक हूँ।
तो अगर मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूं तो ज़रूरत पड़ेगी कि कोई दूसरा हमें सम्मान दे, कोई दूसरा हमें मान दे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो बच्चे स्वयमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूँ, और जो नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो खुद हैं, खुद स्वयं हैं। ठीक है, तो अपने मन की प्रशंसा किया करो, और प्रशंसा क्या है? स्वयं उसको मान दिया करो। ये कहने की बजाय मुझसे कतई सहन नहीं होता की बजाय कहो, हे मेरे मन तुम तो बड़े सहनशील हो। मैजिक होते देखना जीवन में, मैजिक होएगा। ठीक है, मैजिक होएगा। तो ये कब करना है हमने? सवेरे। एक्चुअल में तो ये रात की हमने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम तो रात को सब कुछ ये कर रहे हैं लेटे लेटे। सवेरे उठ के आपने ये करना है, तो 2 बार एक अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो अमृत वेला मिस होएगा अभी? पक्का? जिनका अभी भी मिस होएगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिनका मिस नहीं होएगा वो हाथ उठाओ। भाई फोटो लो इनका, फोटो लो इनका। देखो फोटो आ रहा है, सभी सीधा हाथ उठाना पूरा ऐसे, क्योंकि ऐसे करते हैं ना तो डाउट रहता है। ये फोटो ना मन देख रहा है आपका, और आपको हिम्मत देगा। ओके, हिम्मत देगा वो। और बाबा तो देख ही रहा है, बाबा आपको शक्ति देगा ढेरों। ठीक है। देखो, भक्ति मार्ग में हम भगवान से शक्तियाँ मांगते आए। ठीक है, क्या कभी सूर्य के नीचे खड़े होकर आप कहते हैं कि हे सूर्य मुझे धूप दे? कहेंगे कभी? क्यों? ऑटोमेटिकली आ रही है। लेकिन इस हॉल में खड़ा होकर अगर मैं कहूँ हे सूर्य मुझे धूप दे, तो सूर्य क्या कहेगा? अरे भाई बाहर तो आओ, है ना? है? वैसे ही भक्ति में लोग करते हैं, भगवान मुझे शक्ति दो, भगवान मुझे शक्ति दो। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तो शक्ति 24 घंटे लुटा रहा हूँ। जैसे सूर्य प्रकाश फेंकता है, ऐसी मैं ज्ञान सूर्य निरंतर शक्तियों की धूप फेंक रहा हूँ तीनों लोक में। लेकिन तुम्हें इस देह रूपी कमरे से बाहर तो आओ। अपने आप को देह समझे बैठे हो और कहते हो भगवान मुझे शक्ति दे। बाहर आओ। और बाहर मतलब केवल संकल्प कि मैं एक पक्का, मैं ये देह नहीं हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, धीमे से गर्दन घुमा के सबको, एक दो को, किसी का शरीर नजर ना आए, ऐसे आराम आराम से देखना। सब आत्माएं दिख रही हैं हॉल में, सितारे चमक रहे हैं। देखो।